कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने मानो इंसानी ज़िंदगी के पहिए को रोक दिया है। ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, यहाँ तक कि हवाई उड़ानें और धार्मिक स्थल भी बंद हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। उसके बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 यानी 45 दिन का लगभग ये अरसा हुआ और इसमें सैकड़ों मजदूर ऐसे रहे जो अपने यहाँ मुरादाबाद में मेहनत मजदूरी करने आए थे, जो जहाँ थे वो वहीं के वहीं रहे। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग परेशान हैं, भूखमरी की कगार पर हैं। कोरोना से ज़्यादा उन्हें खतरा अब अपने पेट भरने का है। इसी तरह के कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैं इस वक्त आ पहुंचा हूं मुरादाबाद के एक ऐसी जगह पर जहां पर 700-800 या लगभग 1000 लोग बिहार के रहने वाले मज़दूर लोग हैं जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का 2 वक्त की रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करते थे। रोटी रोज़ी का तो संकट उनके सामने आया ही है, लेकिन उससे बड़ा संकट ये है कि अब वो घर कैसे जाएंगे, अपने घर कैसे पहुँचेंगे, अपनों से कैसे मिलेंगे। ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मुकर्रम सर। मुकर्रम। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा, कितने टाइम से आप यहाँ हैं? जी सर, हम यहाँ से 15-20 साल से हैं सर। 15-20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अब बताएं कि किस तरह की कंडीशन रही आपके साथ 45 दिन लगा? परेशानी है सर, पैसे जो था थोड़ा बहुत खा पी के ख़त्म कर दिए और जो पैसे घर से मंगवाए वो भी खा लिए। प्रशासन की तरफ कोई मदद नहीं आई सर, हम लोग को अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही हम प्रशासन की तरफ से। जो घर में थे वही पैसे मंगा खा रहे हैं घर से। अच्छा, यहाँ किस चीज़ का काम करते थे? जैसे यहाँ होटल में करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई फैक्ट्री में करते हैं, सब तरह के मजदूर लोग हैं। मतलब सब तो मजदूरी के सारे काम बंद है, होटल बंद है, रिक्शा बंद है, तो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, घर से पैसे मंगवा खा रहे हैं सर, घर से पैसे मंगवा खा रहे हैं। घर वाले भी कह रहे कहाँ से देते पैसे, अब पैसे खत्म होगा हमारे पास। हम ही मजदूर, आप किसी तरह हमें घर भिजवा दिया, बस अपील सरकार से हमें घर भिजवाए किसी तरह। अच्छा, यहाँ पर आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से कही ये बात? जी कहिए सर, हम स्टेशन के पास गए, डीएम साहब के पास गए, सब सारे लिस्ट है दिखे, सब लिस्ट है मेरे बना हुआ। स्टेशन साहब के पास भी? जी जी जी। क्या कहा उन्होंने? लेटर दिया अपना? हाँ, लेटर बना दिया, बोला डीएम के पास जाइए। हम डीएम के पास भी गए, डीएम साहब भी गए, आज भी गए, कोई सुनवाई नहीं आई डीएम के पास से भी। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने कहा चल हम करेंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में कर देंगे व्यवस्था, बस उसके बाद कुछ नहीं बताया। अच्छा, इस बीच आपने घर से पैसे मंगवाए, जो आपने पैसे यहाँ पर कमाए तो सब खर्च हो गया? खत्म होगा सर, पैसे तो कमा घर भेजते थे सर, पैसे रखे कब सब 1000-500 रखते थे, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, सब खत्म होगा, फिर घर से मंगाए पैसे। जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम इम्तियाज़ है, मेरे पूर्णिया ज़िला बिहार का रहने वाला हूँ। लिहाजा हम लोग यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। काफ़ी तादाद के लोग हैं यहाँ पे, 700-800 लोग हैं इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाने के लाले पड़ रहे हैं हम पे, जो पैसे बचे खुचे पैसे सब हम खा चुके, और जिन लोगों के घर पे पैसे हैं उस लायक हैं तो वो घर से ही मंगा के खा रहे हैं, हम पे तो नहीं है। लिहाजा प्रशासन से, सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमें घर भेजने की व्यवस्था करें। जिन लोगों के घर पे पैसे हैं वो मंगवा कर खा ले रहे हैं, आपके पास घर से मंगवाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो किस तरह से सामाजिक संगठनों ने मदद की आपकी? मदद तो किसी तरह की नहीं मिली सर, ना प्रशासन की तरफ से ना समाज की तरफ से। भाई इधर से जो मिलने जुलने वाले हैं इधर से मतलब गुजारा चल रहा है। मदद जो है मदद किसी तरीके की नहीं मिली है, ना प्रशासन से ना समाज से, किसी तरह की मदद नहीं मिली हमें। लिहाजा हमारा गुजारिश है सरकार से कि हमें घर भेजने की व्यवस्था करें, एक ट्रेन चलवा दें, हमें निकलवा दें यहाँ से। अच्छा, एक बात बताएं, बहुत से लोग मजदूर यहाँ पर ऐसे हैं जो चाय के ठेले पे काम करते थे, रिक्शा चलाते थे या मीट की शॉप पर काम करते थे, सारे काम बंद हैं। आप क्या करते थे? सर हम तो कारखाने में काम करते थे, एक कारखाना है छोटा सा लक्ष्मी नारायण शिवपुरी, उसमें हम काम करते थे। अब तो मालिक लोगों ने ही पैसा देना बंद कर दिया, जब तक दे रहे थे वो, अब तो खुराकी के पैसे भी नहीं दे रहे। तनख्वाह की बात की बात है, वो तो खुराकी पहले कुछ पैसे दिए थे, अब फिलहाल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अब पैसे नहीं दिए आपको? जब से आप काम नहीं कर रहे पैसे नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं, ये लॉकडाउन में करीब मैं 1.5 महीना होने जा रहा है लॉकडाउन को, तो अगर लॉकडाउन में कुल 5000 रुपये आए मेरे पे खर्चे का, मतलब बतौर खर्च के लिए दिए उनने, मतलब तनख्वाह भी नहीं दी उन्हें अभी तक उन्होंने मुझे। अच्छा, लॉकडाउन का पैसा दिया आपको? लॉकडाउन भी नहीं दिया, बस खुराकी के पैसे 5-1000 रुपये मेरे पे आए हुए हैं। कितने टाइम से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे आप? तकरीबन हम 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से आप एक ही फैक्ट्री में काम? एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए, 1.5 महीने का हिसाब मेरा बाकी है। अभी मार्च तक का हिसाब मैं ले चुका हूँ, अप्रैल मई आज 10 तारीख है, 1.5 महीने का हिसाब तो मेरा इधर का हो गया। ये 1.5 महीने में मेरे पे 5000 रुपये आए हुए हैं, जो कि मतलब कई दफ़े जाकर लेके आया हूँ। ये 5000 रुपये भी कई दफ़े लेके आया हूँ मैं, एक दफ़े में नहीं, कई दफ़े में, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000, इस तरीके से लेके आया हूँ। अब जब आप जाते हैं तो क्या कह देते हो?
वो टाल देते हैं, वे 1000 रुपये दे के 500 रुपये दे के टाल देते हैं। हम भी कहाँ से लाएं, बाज़ार बंद है, मार्केट बंद है, बैंक बंद है, हम पे पैसे ना आए। जब कारोबारी नहीं है तो हम पैसे कहाँ से दें? जब कारोबार चलेगा तो हम फिर पैसे देंगे। अभी उन पे भी, उनके पास ही मजबूरी है, वो भी इस तरीके की बात कहते हैं कि हम पे पैसे है ही नहीं, हम कहाँ से लाएं। जब उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में आप काम करते थे, लगभग कितने लोग आपके बिहार के या बाहर के लोग काम करते हैं? नहीं, फैक्ट्री में तो सर कारीगर के हैसियत से हम 2 लोग बिहार के हैं, बाकी यहीं वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, कुछ शहर के हैं, कुछ यहाँ के देहात के हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि हमें घर भेजने की व्यवस्था कर दे सरकार। प्रशासन के पास गए आप, डीएम साहब के पास या अधिकारियों से मिले? डीएम पहले समय पहले हम एक पार्षद है सोहेल खान, उनके पास गए, उनसे एप्लीकेशन लिखवा गए, थाना गए, थानेदार बोले कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, डीएम साहब के पास जाइए। डीएम साहब के पास हम गए तो डीएम साहब तो मिले नहीं। जो बाहर जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर हम एस टी साहब के पास गए, उन्होंने एक लेटर लिखा डीएम साहब के नाम से। आज 3 दिन से डीएम साहब के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बस एक आसरा मिल रही वहाँ से कि ठीक है हो जाएगा, बाकी हुआ कुछ नहीं है। कब तक की उम्मीद लग रही है आपको कि आप घर पहुंच जाएंगे अपने? नहीं, उम्मीद तो है ही नहीं सर। अगर ट्रेन चला दे सरकार अभी तो हम कल घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रेन जब जाने को व्यवस्था होगा तब ना जाएंगे। अगर ट्रेन चला दे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे हम घर पहुंच जाएंगे। आज बैठेंगे कल पहुंच जाएंगे, लेकिन जब ट्रेन चलाएंगे जब तो। जी, क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तस्वीर है। क्या काम करते थे आप? जी सर, मैं यहाँ पे एलईडी रिपेयरिंग करता था। जी सर, मैं यहाँ पे एलईडी रिपेयरिंग कर रहा था और यहाँ पे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, करीब 2-3 महीने किए थे। वहाँ पे मेरा कुछ पैसा रह गया था 3500 रुपये, और लॉकडाउन हो गया तो उसके वजह से वो उनका फैक्ट्री भी पता नहीं कहाँ से बंद करके कहीं और भाग गया। पैसे मांगने जाता था, फैक्ट्री जब चलता था तो वो कह रहा आज देंगे कल देंगे। और कुछ पैसे, और अपना भी पर्सनल दुकान था तो वो मैं छोटा ही दुकान था, मैं अपना गुजारा करने के लिए, क्योंकि घर का अकेला कमाने वाला मैं ही था। और मेरे वजह से ही हम घर से पैसे भी नहीं मंगा सकते, क्योंकि सर जब मैं कमाऊंगा जब ही मेरा घर का खर्चा चलेगा। और यहाँ पे कुछ पैसे हमारे पास थे और मालिक के पास जाते थे तो वो देने से मना, आज देंगे कल देंगे, रोज़ टालता था। और यही टालते टालते रह गया। उसके बाद लॉकडाउन अचानक आ गया, वो भी फैक्ट्री खाली करके पता नहीं कहाँ चला गया। फैक्ट्री का मालिक का नाम आमिर हमजा है, जो कि हमें उनसे फ़ोन करते तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता है। और सर मैं यहीं पे कुछ पैसे थे तो हमने सोचा कि आज नहीं तो कल लॉकडाउन बंद हो जाएगा, फिर अपना काम चालू हो जाएगा तो अपना चल जाएगा खर्चा पानी, और अपना घर भी पैसे भेजने लग जाएंगे। इसके वजह से सर हम इसी उम्मीद में थे, और 15 अप्रैल तक रहे। फिर सोचे 15 अप्रैल तक रहते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा। 15 अप्रैल के बाद अचानक फिर लॉकडाउन बढ़ गया। इस उम्मीद में थे चलो और थोड़ा देख लेते हैं, उम्मीद 3 मई का देख लिया कि फाइनल हो जाएगा। 3 मई में भी फाइनल नहीं हुआ तो अब लॉकडाउन और बढ़ गया। तो इस जितने पैसे थे हमने तो वो खर्च कर लिए। अब हमारे पास कोई साधन नहीं था, ना कि सरकार की तरफ से हमें कोई मदद मिला। सर खाने को कुछ क्या है सर, होटल में है, होटल में जाते हैं 15 रुपये करके कम खाना खाते हैं ताकि थोड़ा लंबा चल जाए हमारा खर्चा। जहाँ 50 का 60 का 80 का खाने वाले थे वहाँ हम 15 रुपये खा के गुजारा कर रहे हैं। क्यों? क्या लॉकडाउन खत्म नहीं रहा है, और इतने दिनों से डीएम के पास चक्कर लगा रहे हैं, पार्षद के पास चक्कर लगा रहे हैं, सब कुछ करके जा रहे हैं, लेकिन आखिर तक में कुछ नहीं मिल रहा करने का। ना ही व्यवस्था कर रहे कि गाड़ी का जाने के लिए बस करा दे या कुछ करा दे। हमारा एक ही साथ डीएम तो के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बात बढ़ ही नहीं रहे। तो इससे कोई मतलब थोड़े है रहा है सर कि हम तो ऐसे रह रहे हैं ना। हमारा मजबूरी समझ ही नहीं रहा कि यहाँ पे कैसे रह रहा। कम से कम खाने का कोई उपलब्ध नहीं हुआ, ना कोई आके देखा है कि कितने लोग हैं नहीं है असालतपुरा में, कहाँ के लोग हैं, या पूर्णिया जिला के कितने लोग, इतने लोग कोई जानकारी नहीं है सर कि यहाँ कितने लोग भूखे रह रहे हैं। कोई पैसे मंगा के खा रहे हैं, कितने फैमिली में प्रॉब्लम है, वहाँ से पैसे मंगा के रो के खा रहे हैं। आरोप है कि हम वहाँ अधिकारियों के पास जाते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुरादाबाद में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मुरादाबाद में मेहनत मजदूरी कर अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए थे, लेकिन परिवार को तो बाद में खिलाएंगे, उनका खुद का ही गुजर बसर उसमें होना मुश्किल हो रहा है। लोग फाके की कगार पर हैं और प्रशासन से आस लगाए हुए हैं कि किसी तरह से प्रशासन, मुरादाबाद प्रशासन या सरकार उनकी तरफ देखे, उनकी बदहाली की तरफ देखे, ताकि वो अपने घरों पर जा सकें। फ़िलहाल उनका ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि कोरोना से उन्हें इतना डर नहीं है। अब वो मजबूर है पैदल निकलने के लिए, जैसे सैकड़ों लोग अपने घरों को जा रहे हैं। कहीं इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लोग रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं, कुछ का एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो इसी तरह से कुछ लोग यहाँ पर मजबूर हैं अपने घर पैदल जाने के लिए, कम से कम अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से वो मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।